हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पे। आज के इस सेशन में हम यूपी ट्रिपल एससी लेखा परीक्षक के पेपर से यूपी स्पेशल का सेक्शन डिस्कस करेंगे। ओके, सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर ही नहीं बताएंगे, आपको पूरा एक्सप्लेन भी करेंगे और बाकी सारे ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, आज का सेशन सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा जिसमें यूपी स्पेशल का सेक्शन आता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 81, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली राकड़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, आपको करेक्ट बताना है स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ तिल और चने जैसी फसलें उगाई जाती हैं। इसमें 60% सिलिका होता है। इसे पड़वा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 30% एल्यूमिनियम होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, राकड़ मिट्टी जो है हमारी, वो बेसिकली सलाइन सॉइल है। ठीक है, लवणीय मिट्टी है जो कि सदर्न माउंटेनस और प्लेटू स्लोप्स ऑफ उत्तर प्रदेश में मिलती है। बेसिकली बुंदेलखंड रीजन में मिलती है ये सॉइल। देखो, खेती के लिए उतनी उपयुक्त नहीं होती है, क्योंकि सलाइन सॉइल है तो खेती के लिए कहाँ उतनी उपयुक्त होगी। लेकिन यहाँ पे तिल और चने जैसी फसलें उगाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पे तिल और चने जैसी फसलें उगाई जाती हैं। ओके, और ये सिलिका और एल्यूमिनियम वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होती है इस मिट्टी में। ठीक है, और पड़वा मिट्टी जो है हमारी, वो दूसरी सॉइल होती है। वो मतलब हल्का लाल कलर की मिट्टी होती है। ये भी बुंदेलखंड में रीजन में ही मिलती है। और एक चीज़ देखो, राकड़ सॉइल को हम ऊसर, रेह और कल्लर मिट्टी भी कहते हैं। ओके, मूविंग अहेड। ललितपुर जिला का एक हिस्सा है। ठीक है, कौन से डिवीजन में आता है हमारा ललितपुर जिला? तो देखो, ये बेसिकली झांसी डिवीजन में आता है। ओके, झांसी डिवीजन में और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? झांसी, जालौन और ललितपुर। ठीक है, झांसी, जालौन, ललितपुर। चित्रकूट डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? बांदा, चित्रकूट खुर्द, हमीरपुर और महोबा। ओके, चित्रकूट डिवीजन में बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा। बस्ती डिवीजन में बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीरनगर। 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीरनगर। और गोरखपुर डिवीजन में भी 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, गोरखपुर खुर्द, कुशीनगर, देवरिया और महाराजगंज। ओके, सारा डिवीजन हमने डिस्कस कर लिया। झांसी डिवीजन में कौन कौन सा? झांसी, जालौन और ललितपुर। मूविंग अहेड। उत्तर प्रदेश में ओबरा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो सबको याद होगा कि इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सोनभद्र। ओके, मूविंग अहेड। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित कथनों का उनके संगत विश्वविद्यालयों से मिलान करिए। ठीक है, आपको मैच द फॉलोइंग करना है। यूपी का पहला विश्वविद्यालय, यूपी और एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, और चौथा यूपी राज्य सरकार का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय। ओके, यूपी का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? हमें पता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887। 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1 का डी किसमें है? देखो, बी और सी में मिल रहा है। अब दूसरा देखते हैं, यूपी और एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय, ये कौन सा है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। 1916 में बनकर तैयार हुआ था मदन मोहन मालवीय जी के एफर्ट से। ठीक है, 2 का ए हो जाएगा। 2 का ए, 1 का डी। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। बाकी सारे भी देख लेते हैं। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ये मुरादाबाद में है। और यूपी राज्य का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय ये कहाँ पे है? राजर्षि, मतलब क्या नाम है उसका? राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में, फाफामऊ साइड में। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन सी। मूविंग अहेड। ओके, चलो ये इंग्लिश वालों के लिए पॉज करके आप देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन से कथन सही है। जिले में बने गेहूं के डंठल से बने हस्तशिल्प उत्पादों ने बहुत लोकप्रियता हासिल की है। ठीक है, आपको पता है बहराइच का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, ये व्हीट स्टॉक है ना, गेहूं के डंठल से बने उत्पाद बहराइच के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में आते, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा हमारा।
दूसरा स्टेटमेंट है, इस क्षेत्र के शिल्पकार अनोखी कलाकृतियां बनाते हैं जिससे चित्रों का आकार गेहूं के डंठल का उपयोग करके कपड़े के प्रेस पर तैयार किया जाता है। इन कलाकृतियों की चमक समय के साथ बढ़ती जाती है। ये भी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ओके, ऑप्शन सी, बहराइच देवी पाटन जिले के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। देखो ये गलत हो गया, दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित नहीं है बल्कि उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, बहराइच देवी पाटन जिले के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। तो हमारा ए और बी सही है, करेक्ट बताना है हमें। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कथन, ए और बी दोनों सही हैं। ये देखो इंग्लिश में भी एक्सप्लेनेशन। ओके, मूविंग अहेड। बुलंद दरवाजा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन हमें बताना है। ठीक है, यह दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। यह फतेहपुर सिकरी का मुख्य प्रवेश द्वार है। इसे मुगल सम्राट अकबर ने बनवाया था। इसे पेशावर पर अकबर की जीत की याद में बनवाया गया था। देखो सारे ऑप्शन सही है, ए, बी और सी, लेकिन तीसरा गलत है। तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि इसे पेशावर पर अकबर की जीत की याद में नहीं बनवाया गया था बल्कि गुजरात की जीत पर बनवाया गया था। ठीक है, गुजरात विक्ट्री के बाद में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। यह दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है, बिल्कुल सही है। यह फतेहपुर सिकरी का मुख्य प्रवेश द्वार है, सही है। और अकबर ने बनवाया था, ये भी सही है। ठीक है, गलत स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन डी, क्योंकि गुजरात विक्ट्री पे बना था। मूविंग अहेड। उत्तर प्रदेश में घड़ियाल के संरक्षण प्रयासों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? ठीक है, घड़ियाल के संरक्षण के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। ठीक है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य देखो ट्राई पॉइंट पे बना हुआ है, राजस्थान, एमपी और उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कौन से दो जिले आते हैं इसमें? आगरा और इटावा। ठीक है, यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसमें? आगरा और इटावा। ओके, चंबल देखो घड़ियाल के लिए फेमस है। घड़ियाल के अलावा यहाँ पे और कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं? रेड क्राउन रूफ टर्टल मिलता है, गैंगेस डॉल्फिन भी मिलती है। ओके, ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखना। चलो, अब कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? ये बिहार में स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में ही चंदौली जिले में स्थित है। ठीक है, PIQ है, जिला पूछा था इसका, कौन से जिले में है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य चंदौली में। और ये कैमूर वाला बिहार में है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य क्या है? देखो यूपी का लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये। ओके, 6 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा और मुजफ्फरनगर। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य जो है वो यूपी का लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 6 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला है। कौन सी 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं? मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा और मुजफ्फरनगर। और घड़ियाल वाला हमारा ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन डी, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। ठीक है, इंग्लिश में। अब मूविंग अहेड। हरिवंश राय बच्चन किस साहित्यिक आंदोलन प्रमुख व्यक्ति थे? ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, छायावादी कवि थे हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, मूविंग अहेड। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? देखो वर्ल्ड फेमस है ये, कालीन निर्माण के लिए फेमस है भदोही जिला। ठीक है, मूविंग अहेड। निम्नलिखित कथनों का उनके संगत शासकों से मिलान करिए। ठीक है, कथन दिए हुए आपको शासक से मिलान करना है। चौथी बौद्ध परिषद, गुप्त वंश का संस्थापक, भारत का नेपोलियन, फाहियान ने भारत का दौरा किया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चौथी बौद्ध परिषद कब हुई थी? कनिष्क के समय पे हुई थी। 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बस एक ही आपको पता है तो आपका ये सॉल्वेबल है, बहुत ही ईजी है ना। अब देखो दूसरा क्या है? गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्री गुप्त है, 2 का सी हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं हम? समुद्रगुप्त को कहते हैं। और फाहियान ने कब दौरा किया था भारत का? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे दौरा किया था। अच्छा देखो एक ये क्वेश्चन पूछता है कि चाइनीज ट्रैवलर्स का क्रोनोलॉजी पूछता है कि बता दो कौन सा ट्रैवलर कौन से क्रम में आया है, ये बताना होता है। देखो चाइनीज ट्रैवलर 3 ही मेन फेमस है, फाहियान, ह्यूनसेंग और आईसिंग। इसको आप याद कैसे कर सकते हो? देखो बस याद करने के लिए फांसी हुई से याद कर सकते हो। पहले आया फाहियान, ठीक है, इसका फा लिख लो और फांसी मतलब, और हुई ह्यूनसेंग, हुई से याद होगा। ओके,
और आई सियांग, HU हुई और ई का आई से याद कर लो, फांसी हुई। ठीक है, कैसे क्रम में आए थे ये लोग? फाहियान सबसे पहले आया था, फिर ह्यून सैंग आया था, फिर आई सियांग आया था। ओके, चलो मूविंग का हैंड। ओके, चलो इंग्लिश वाला ही है। मिर्ज़ा गालिब और फिराक गोरखपुरी से जुड़ी प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। ठीक है, किससे जुड़े प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं ये? आपको सबको पता है, मिर्ज़ा गालिब की गज़लें बहुत ही फेमस हैं और फिराक गोरखपुरी भी गज़ल से रिलेटेड है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, गज़ल। मूविंग अहेड, उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वामी परमहंस कर दिया गया है? देखो, 8 इस रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया था जब ये अपडेट हुई थी। तो स्वामी परमहंस किसका नाम है? बानी रेलवे स्टेशन का नाम है। ठीक है, बानी रेलवे स्टेशन ये कहाँ पे? अमेठी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ओके, चलो मूविंग अहेड। 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित केंद्रों का उनके संबंधित नेताओं से मिलान करिए। ठीक है, 1857 के रिवॉल्ट का हमको उनके लीडर्स से मिलान करना है। लखनऊ, इलाहाबाद, मेरठ, मथुरा। लखनऊ से फेमस कौन थी? सबको पता है, बेगम हजरत महल। बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। इलाहाबाद के मौलवी लियाकत अली। 2 का ए हो जाएगा। 1 का सी, 2 का ए। मेरठ का हो जाएगा हमारा कदम सिंह। 3 का डी और मथुरा का देवी सिंह। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। ओके, मूविंग अहेड। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की निम्नलिखित संरचना का उनकी संगत संख्या से मिलान करें। राज्यपाल द्वारा मनोनीत कितने सदस्य होते हैं? ठीक है, स्थानीय निकायों से कितने, विधानसभा द्वारा निर्वाचित कितने और शिक्षकों द्वारा निर्वाचित कितने? ठीक है, देखो राज्यपाल द्वारा मनोनीत कितने सदस्य होते हैं? 10 सदस्य मनोनीत होते हैं। 1 का हमारा ऑप्शन बी होगा। स्थानीय निकायों से कितने? 36 सदस्य मनोनीत होते हैं। ओके, 2 का क्या होगा? ए होगा। 3 का विधानसभा द्वारा निर्वाचित कितने सदस्य होते हैं? 38 सदस्य होते हैं। ओके, विधानसभा द्वारा निर्वाचित 38 सदस्य। और 4 का सी हो जाएगा, शिक्षकों द्वारा निर्वाचित 8 सदस्य। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? BADC। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। मूविंग अहेड, ये इंग्लिश में। कौशाम्बी कौन से डिवीजन में आता है ये बताना। ठीक है, कौशाम्बी हमारा प्रयागराज डिवीजन में आता है। प्रयागराज डिवीजन के और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं? देखो, प्रयागराज खुद, कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रतापगढ़। मिर्ज़ापुर डिवीजन में देख लेते हैं ना। मिर्ज़ापुर डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं? 3 आते हैं। देखो, मिर्ज़ापुर खुद, भदोही और सोनभद्र। ठीक है, और देखो मेरठ, लखनऊ और कानपुर जो है, इनमें 6 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं इन 3 डिविजन्स पे। मतलब ये 3 ही डिविजन्स हैं जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, मेरठ, लखनऊ और कानपुर। ठीक है, मेरठ डिवीजन में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं? मेरठ, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़ और बागपत। ओके, और लखनऊ डिवीजन में लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव। ओके, मूविंग अहेड। ये याद रखना, कौशाम्बी डिवीजन, कौशाम्बी किस में आता है? प्रयागराज डिवीजन में। 96, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? देखो, हमारे दोनों ही ऑप्शन सही है, मतलब चित्रकूट और बलिया। ओके, चित्रकूट और बलिया, ए और बी दोनों सही हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश के साथ में यूपी के कितने जिले लगते हैं? टोटल 11 जिले लगते हैं। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? चित्रकूट और महोबा दोनों, ए और बी दोनों। ओके, और बलिया तो देखो कितना उस ईस्टर्न साइड आता है ना, ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है यूपी का बलिया, तो बलिया तो होगा नहीं। चलो मूविंग अहेड। उत्तर प्रदेश के संपूर्ण मध्य क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, देखो एंटायर सेंट्रल रीजन में हमारी रेतीली दोमट मिट्टी मिलती है, सैंडी लोम सॉइल। देखो, रेड और ब्लैक सॉइल तो बुंदेलखंड रीजन में बेसिकली मिलती है। मूविंग अहेड, निम्नलिखित में से
चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ई कॉम्पोजिशन ऑफ राहुल संस्कृत्यायन। ठीक है, देखो हिंदी वाला थोड़ा सा डर लग रहा था इसलिए इंग्लिश में पढ़ दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोजिशन ऑफ राहुल संस्कृत्यायन। देखो ये 3 तो हैं, देखो कौन कौन से, दिवोदास भी है, जीने के लिए भी है, जल योद्धाएं भी है, बट ये शांति धर्म जो है ये नहीं है इनकी रचना। शांति धर्म क्या है, बेसिकली किसी की रचना नहीं है, कंपाइल्ड बुद्धिस्ट डॉक्यूमेंट है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए शांति धर्म। ओके, व्हाट इज द रैंक ऑफ उत्तर प्रदेश इन द प्रोडक्शन ऑफ रेप सीड एंड मस्टर्ड ऑयल सीड्स। ठीक है, तो क्या रैंक है हमारी उत्तर प्रदेश की, सेकंड रैंक है। ठीक है, सेकंड रैंक है रेप सीड और मस्टर्ड सीड्स में। गोंडा में वन विभाग ने निम्नलिखित में से किस नदी पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना बनाई है। तो देखो कौन सी नदी पे बन रहा है, सरयू नदी पे, गोंडा डिस्ट्रिक्ट में हमारा बन रहा है टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, एक देखो टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ये कहाँ पे है, टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहाँ पे है, वाराणसी में भी है एक, और एक ये कहाँ बन रहा है, गोंडा में भी बन रहा है सरयू नदी पे। सो दैट्स ऑल इन टुडे सेशन। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि हमने केवल सही आंसर नहीं बताया आपको, बल्कि पूरा एक्सप्लेन किया है, हर एक ऑप्शन को हमने डिस्कस किया है ना। सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय।